पाकिस्तान का ईरान में जवाबी ऑपरेशन, मुतअद्दिद दहशतगर्द मारे गए। सीस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक, शरपसंदों के ठिकाने उड़ा दिए। ऑपरेशन को मर्ग बर सरमचार का नाम दिया गया। ISPR के मुताबिक ठिकाने कलअदम BLA और BLF के ज़ेरे इस्तेमाल थे। हलाक दहशतगर्दों में दोस्ता, बशर, साहिल, असगर और वजीर शामिल। ड्रोन, रॉकेट, बारूदी सुरंगों और स्टैंड ऑफ हथियारों का इस्तेमाल किया गया। कोलेट्रल डैमेज से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरती गई। तर्जुमान पाक फौज का कहना है अवाम की हिमायत से तमाम दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म है। This morning's action was taken in light of credible intelligence of impending large-scale terrorist activities against Pakistan by these terrorists. This action is a manifestation of Pakistan's unflinching resolve to protect and defend its national security against all threats. The successful execution of this highly complex operation is also a testimony to the professionalism of the armed forces of Pakistan. ऑपरेशन सरमचार ईरान पर नहीं, दहशतगर्दों पर किया गया। पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात करता रहेगा। ईरान की खुद मुख्तारी का मुकम्मल एहतराम करते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की ब्रीफिंग, कहती हैं पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। खुद मुख्तारी को किसी बहाने से चैलेंज करने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की मौजूदगी का मामला कई बार उठाया। सरगर्मियों के ठोस शवाहिद भी ईरान के साथ शेयर किए। उधर तेहरान से पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू इस्लामाबाद पहुंच गए। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ ईरान में तैनात सफ़ीर को वापस बुलाया। 5 जजों ने बैठ के नवाज शरीफ को फारिग कर दिया, जो कि 25 करोड़ अवाम का नुमाइंदा है। अगर ना निकाला जाता तो आज पता क्या होता, कोई भी ऐसा शख्स ना होता जिसके पास बाइज्जत रोजगार ना होता। नवाज शरीफ को जाली मुकदमात में उलझाया ना जाता, वजारत उस्मा से फारिग ना किया जाता। आज पाकिस्तान का जो मकाम है वो अल्लाह के फजलो करम से कहीं ऊंचा होता। पाकिस्तान दुनिया में एक मुनफरिद मकाम हासिल कर चुका होता। 2017 में 5 जजेस ने 25 करोड़ लोगों के नुमाइंदों को निकाल बाहर किया। मुझे ना निकाला जाता तो मुल्क में महंगाई होती, ना ही बेरोजगारी। हर घराना खुशहाल होता, घर घर रोशनी के चिराग चल रहे होते। नवाज शरीफ का हाफिजाबाद में जलसे से खिताब, कहा मुझे जाली मुकदमात में ना उलझाया जाता तो आज दुनिया में पाकिस्तान का अलग मुकाम होता। मुल्क से दहशतगर्दी और लोड शेडिंग का खात्मा हमने किया। हमारी हुकूमत होती तो आज नया मोटरवे हाफिजाबाद से गुजर रहा होता। मेरा मिशन मुल्क को अपने पांव पर खड़ा करना है। हम 28 मई वाले लोग हैं, हम 9 मई वाले लोग नहीं हैं। 9 मई और 28 मई कोई दो वाकयात नहीं है, इसके पीछे एक पूरी दास्तान है, एक पूरी तारीख है 76 साल की। 28 मई वालों ने पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। 28 मई वाले पाकिस्तान को संवारने वाले लोग हैं और 9 मई वाले पाकिस्तान की रियासत पर हमला करने वाले लोग हैं। हम 28 मई वाले लोग हैं, 9 मई वाले नहीं। एक तारीख पाकिस्तान को संवारने की और एक उजाड़ने की है। मरियम नवाज की हाफिजाबाद में घनगरज, कहा 28 मई वालों ने मुल्क बनाया, 9 मई वालों ने आग लगाई। 9 मई वाले 4 साल रहने के बावजूद महंगाई में महंगाई लाते रहे। 28 मई वालों ने नौजवानों के हाथों में रोजगार और लैपटॉप दिए, रोटी सस्ती की और सड़कों का जाल बिछाया। 8 फरवरी को मुल्क को नवाज दो। ये महंगाई का मुकाबला करने के लिए 10 नुकाती एजेंडा है और मेरा आपसे वादा है कि आप मुझे अपना वजीर आजम बनाएं और मैं इस तमाम जो 10 नुकाती एजेंडा है इस पे अमल दरामद करूंगा। गुर्बत का खात्मा करूंगा, बेरोजगारी का खात्मा करूंगा और इस महंगाई का भी हम मिलके मुकाबला करेंगे। मुझे वजीर आजम बनवाएं, गुर्बत और महंगाई का खात्मा करेंगे। मुल्क में सिर्फ तीर और शेर का मुकाबला रह गया। आप वोट जाया ना करें, सिर्फ तीर पर ठप्पा लगाएं। बिलावल भुट्टो का नौशहर फिरोज में जलसे से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी को 100% सीटें जितवानी हैं।
हम सिंध और विफाक में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाएंगे। हमारा 10 निकाती मंशूर गुर्बत और महंगाई का मुकाबला करने के लिए है। 20 लाख घर बनाने के मंसूबे पर काम शुरू कर चुके। ना सिर्फ पक्के घर बल्कि खवातीन को मालिकाना हुकूक भी दिलवा रहे हैं। नुशहर फिरोज में खवातीन की यूनिवर्सिटी बनाएंगे। पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती और इलाकाई सालमियत पर समझौता नहीं करेगा। सदर आरिफ अलवी का पाकिस्तान की कार्रवाई पर बयान। ठिकानों को निशाना बनाने पर मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत की तारीफ। कहा पाकिस्तान अपनी सरजमीन के दफा के लिए तमाम जरूरी इकदाम करेगा। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्द मुश्तरका दुश्मन इलाकाई और आलमी सतह पर ताउन जरूरी है। बातचीत से आगे बढ़ने का अमल मजीद मौसर बनाना होगा। साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कशीदगी से बचने के लिए कोशिश करनी चाहिए। दहशतगर्द तंजीमों से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनानी चाहिए। सेनेटर सरफराज बुगटी ने कहा पाकिस्तान ने लापता दहशतगर्दों को निशाना बनाया। कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल बुलाए जाने का इम्कान। इजलास में पाक ईरान कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म ने दौरा डिवोर्स मुख्तसर कर दिया। अनवारुल हक काकड़ आज रात वतन वापस पहुंचेंगे। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जलानी ने भी दौरा मुख्तसर कर दिया। दूसरी जानिब वफाकी काबीना का इजलास भी कल दोपहर 2 बजे तलब सिक्योरिटी सूरत हाल और पाक ईरान कशीदगी पर गौर किया जाएगा। ईरान से कशीदगी पर पाकिस्तान ने परवाजों की सख्त मॉनिटरिंग शुरू कर दी। मगरिब से आने वाली तमाम परवाजों की निगरानी होगी। मगरबी सरहदों पर फजा में होने वाली हर सरगर्मी पर नजर रखी जाएगी। जराये के मुताबिक सिविल एविएशन अथॉरिटी को हिदायत मौसूल हो गई। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को परवाजों की तफसीलात इकट्ठी करने का हुक्म। मुल्क में किसी तरफ से आने वाली परवाजों पर कोई पाबंदी नहीं। ईरान खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर। अमेरिका ने पाकिस्तान में ईरानी हमले की मजम्मत कर दी। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा ईरान ने 3 हमसाया ममालिक की खुद मुख्तार सरहदों की खिलाफ वर्जी की। तेहरान अपने मुल्क में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का दावेदार है। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कहा सेक्रेटरी खारजा ने कॉल करके साइफर टेलीग्राम का बताया। मार्च 2022 को मेरे अमले ने साइफर कॉपी मुझे फराहम की। साइफर कॉपी मैंने ली और अगले रोज वज़ीर आज़म को दी। साइफर कॉपी में हमारे सफीर की यूएस मिशन से मुलाकातों का जिक्र था। वज़ीर आज़म ने कहा लगता है ये मैसेज अंदरूनी एक्टर्स के लिए है कि ऑपोजिशन मुंतखब हुकूमत को तब्दील करे और हमारे खिलाफ अदम एतमाद लाई जाए। वज़ीर आज़म ने कहा अमरीकी हुकाम ने साइफर भेजकर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की। साइफर की कॉपी वज़ीर आज़म ने अपने पास रख ली और बाद में ना मिली। मेरे चार्ज छोड़ने तक साइफर की कॉपी वापस नहीं भिजवाई गई। मेरे 161 और 164 के बयान ने हल्फ पर रिकॉर्ड नहीं हुए। आज़म खान का बयान कलमबंद कराने से पहले हल्फ लिया जाए। बानी पीटीआई का मुतालबा। वकला की जानिब से तहरीरी दरख्वास्त देने पर अदालत का इज़हार बरहमी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कहा हम मुसलमान हैं, कुरान पाक पढ़ते और इस पर अमल करने वाले हैं। आज़म खान ने बयान रिकॉर्ड कराने से पहले हल्फ दिया। आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी और इंतजामी उमूर की निगरानी का मिशन। निगरान वजीर आजम ने एक कमेटी तश्कील दे दी। 7 रुकनी कमेटी में सेक्रेटरी दाखिला और 4 सूबाई चीफ सेक्रेटरीज शामिल हैं। वजीर मवासलात और मैरीटाइम अफेयर्स सरबराही करेंगे। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी आम इंतखाबात से मुतालिक सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेगी। आम इंतखाबात के लिए पीटीआई उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। लाहौर में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार सामने आ गए। NA 119 से शहजाद फारूक इलेक्शन लड़ेंगे। NA 150 से उम्मीदवार तब्दील कर दिया। जमील असगर की जगह राना जावेद उमर को टिकट कंफर्म। NA 127 से शबीर गुजर आउट।
मलिक जहीर अब्बास खोकर इन हो गए। बैरिस्टर गोहर कहते हैं रात 9 बजे से पहले उम्मीदवारों की फहरिस्त अपलोड कर दी जाएगी। बानी पीटीआई ने कहा है घबराएं नहीं, इंतखाबी मुहिम पर फोकस करें, आवाम से वोट मांगेंगे, जो भी सख्ती आती है बर्दाश्त करेंगे। 8 फरवरी को कामयाबी हमारी होगी। आज इंशाल्लाह ताला फाइनल लिस्टें हमारी अपलोड हो जाएगी और खान साहब के हिदायत के मुताबिक इंशाल्लाह ताला पार्टी फुल फ्लेज के साथ सैटरडे से इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेगी। हफ्ते वाले दिन से अपने फुल कैंपेन के साथ हर कंस्टिट्यूएंसी में निकले और अवाम के पास जाएं, पुरअमन रहे, अवाम से वोट मांगे, उनकी खिदमत के लिए तैयार हो जाए। जो भी सख्तियां बीच में आ जाती हैं उनको बर्दाश्त करे। इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को कामयाबी आपकी। हामिद खान चेयरमैन पीटीआई बनना चाहते थे, शेर अफजल मरवत का बड़ा दावा। कहा मैंने मुखालिफत की इसलिए मेरे खिलाफ बयान दे रहे हैं। रऊफ हसन, शुएब शाहीन और हामिद खान तीनों एक ग्रुप का हिस्सा हैं। बानी पीटीआई बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन बनाना चाहते थे। खबरदार, होशियार, सोशल मीडिया पर अदलिया को बदनाम करना महंगा पड़ेगा। सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला। नफरत अंगेज मवाद की रोकथाम के लिए JIT का इजलास। असासिदारों ने प्लान ऑफ एक्शन सरबराह JIT को पेश कर दिया। PTA को नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों की मालूमात इकट्ठी करने की हिदायत। अगले मरहले में अदलिया मुखालिफ मवाद फैलाने वालों की गिरफ्तारियां मुतवक्के। गजा पर इसराइल की बदतरीन बमबारी जारी। एक रोज में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। यूनिवर्सिटी ऑफ फलस्तीन को बम से उड़ा दिया। गजा में जिंदा बच जाने वालों की जिंदगी मुश्किल हो गई। शहरियों के पास खाने को रोटी, ना पीने को पानी। लाखों बच्चे फाका कुशी का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइल ने जान बचाने वाली अद्वियात की फराहमी रोक दी। 19 लाख फलस्तीनी शदीद सर्दी में खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। अमेरिका का यमन पर चौथा हमला। हौसियों के 14 मिसाइल तबाह कर दिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक हौसी किसी भी वक्त हमला करने के लिए तैयार थे। हौसी मीडिया के मुताबिक हमले में अमेरिका के साथ बरतानिया भी शामिल है। बरतानिया ने हमले की तस्दीक नहीं की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1000 पॉइंट्स मंदी के बाद रिकवरी। 100 इंडेक्स में 364 पॉइंट्स की कमी। उधर अमरीकी करेंसी की बेकदरी तसलसल के साथ जारी। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे सस्ता हो गया। कराची से तमाम सियासी साइन बोर्ड्स, होर्डिंग्स और बैनर्स हटाने का हुक्म। सियासी बिलबोर्ड्स और होर्डिंग्स लगाने पर उम्मीदवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने 31 जनवरी को अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस नदीम अख्तर ने रिमार्क्स दिए, कोई अफसर टाल मटोल से काम ले तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस हुकाम भी मिले हों तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएं। कराची को जंगल मत बनाए। कराची में डाकुओं ने एक और घराना उजाड़ दिया। कुरंगी सेक्टर 50 में गुज़िश्ता रोज डाकुओं की फायरिंग। जख्मी होने वाला तालिब इल्म अस्पताल में दम तोड़ गया। अहले खाना के मुताबिक बच्चे के मामू से मुल्जिमान ने मोबाइल फोन छीना, फरार होते हुए गोली चलाई। गोली तालिब इल्म शयान को शदीद जख्मी कर गई। सर्दी ने पूरे मुल्क में पंजे गाड़ लिए। गिलगित के पहाड़ों से कराची के साहिल तक कड़ाके की ठंड। शुमाली इलाका जात में बर्फ ने जिंदगी जमा डाली। बलोचिस्तान में जाड़ा जोबन पर। कल रात में कम से कम दर्जा हरारत -2 रिकॉर्ड। NA7 और PK14 का इलाका खाल मसाइल का गढ़। सबसे गुंजान आबाद इलाका तामीर और तरक्की की दौड़ में सबसे पीछे। तहसील में पीने के पानी की शदीद किल्लत, सीवरेज और लोड शेडिंग के मसाइल किसी ने हल नहीं किए। अहले इलाका ने आने वाली हुकूमत से उम्मीद लगा ली।
निगरान वज़ीर आला पंजाब से कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अफरादी क़ुव्वत कैनेडा भिजवाने से मुतालिक मुआहदे पर बातचीत, स्मोक से निपटने के लिए ताउन बढ़ाने पर गौर किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, तारीख में पहली बार नौजवानों को रोजगार के लिए कैनेडा भिजवाया जाएगा। न्यूजीलैंड के हाथों क्लीन स्वीप से बचने का चैलेंज। कौमी टीम शाहीन अफरीदी की क़यादत में क्राइस्टचर्च पहुंच गई। चौथा T20 मैच सुबह 11:10 पर शुरू होगा। 5 T20 मैचेस की सीरीज पाकिस्तान के हाथों से निकल चुकी। पेरिस ओलंपिक्स में रसाई का सफर। पाकिस्तान हॉकी टीम आज मलेशिया के खिलाफ अहम मैच खेलेगी। मुकाबला रात 9:45 बजे शुरू होगा। पेरिस ओलंपिक्स हॉकी क्वालिफायर मुकाबले मस्कत में जारी। पाकिस्तानी टीम 2 मैचेस खेलकर 3 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के 2 मेन सिंगल्स। फ्रेंच स्टार क्लारा बोरेल ने अमेरिका की जेसिका को 2 सेट्स में शिकस्त दे दी। मेन सिंगल्स में जर्मन अलेक्जेंड्रियो ज़वेरेव और बर्तानिया के कैमरॉन नोराई कामयाब। सादत हसन मंटू के बगैर उर्दू अफसाना निगारी का तस्करा नामुकम्मल। उर्दू अदब के दरख्शां सितारे की आज 69वीं बरसी मनाई जा रही है। मंटू ने मुनफरिद मौज़ूआत पर कलम उठाकर अपने अहद में हलचल मचाई। मज़ामीन और कहानियों की सूरत में अनमोल खजाना छोड़ा। उर्दू और सिंधी ड्रामों के नामवर अदाकार गुलाब चांडियो की आज 5वीं बरसी। PTV कराची सेंटर के ड्रामों से शोहरत हासिल की। सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। मुजफ्फरगढ़ में ताने की खूबसूरत इमारत का जादू। दुल्हा दुल्हन फोटोशूट के लिए सिटी पुलिस स्टेशन पहुंच गए। दुल्हे मियां ने इमारत को शहर के खूबसूरत तरीन बिल्डिंग करार दिया। कहा, फोटोशूट की इजाजत देने और पुरअमन माहौल फराहम करने पर पुलिस के मशगूल। पापा